हम बात कर रहे हैं राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो राज्य अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनके उत्पादन और वितरण पर राज्य का या सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें क्या होता है कि सरकार के पास जो शक्तियां होती हैं मौजूद होती हैं। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। और ये जो आर्थिक निर्णय है यह सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को सामान्यतया केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब बात करें कि राज्य अर्थव्यवस्था का जो विचार आया कहाँ से आया, तो जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। तो उनसे राज्य या सामाजिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार आया। अब बात करें कि जो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था है या जो राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे कि जो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था है, अगर इसकी बात करें तो इसे दो रूप में जाने जाते हैं। पहला तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि जितने भी नागरिक हैं तो सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण किया जाता है। जबकि साम्यवादी की अगर हम बात करें तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार कार्य और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल प्रदान किया जाता है। और पूर्व सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था रही है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जबकि 1985 से पहले चीन की जो अर्थव्यवस्था रही है उसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब बात कर लें कि जो राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पे पहला विशेषता तो ये है कि उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व पाया जाता है। इसके अलावा जो नियोजन है वो केंद्रीकृत होता है। इसके अलावा आर्थिक विषमताओं में यहाँ कमी पाई जाती है, वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है यहाँ पे, और राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका देखी जाती है।